डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आपके जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आप उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। उसी को और बेहतर करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो आप किसी भी सब्जेक्ट के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सिलेबस है, कहाँ से और कौन से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। ठीक, इसमें तो कई लगभग 40% क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर लेते हैं 1-2 वर्षों के, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और चूँकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपके मार्क्स और गेन करने के लिए आपको पूरा एकदम समय मिलता है और इससे आपका लाभ होगा कि जो परसेंटेज है उसमें और हाई क्या गेन हो सकता है। तो आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में HIS 201 यानी हिस्ट्री का जो पेपर है, जो पिछले साल 2022-23 में हुआ। और ये पेपर आपका BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर 1857 तक, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। जो BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एक क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल 27 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ। तो आइए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें। जितना आप दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे आप अपना भी भला कीजिए, दूसरे का भी भला कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका याद रहे, हम लोग HIS 201 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर 1858 तक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको कभी भूलना नहीं है, GS का भी प्रश्न है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ऑप्शन देखिए, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या स्वामी बिरजानंद। तो मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर किसको बोलते हैं हम? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। पहला है 1890, 1891, 1892 या 1893। तो स्वामी विवेकानंद ने, जो कि बाद में आपके रामकृष्ण परमहंस जो संस्था उसके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हुए और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और 1893 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व धर्म संसद में या विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? राजा राम मोहन रॉय, श्रद्धानंद, केशव चंद्र सेन या विवेकानंद। तो राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन रॉय को ही आधुनिक भारत का, आधुनिक राष्ट्रवाद या आधुनिक भारत का जनक कहें, या पाश्चात्य या प्रथम आधुनिक व्यक्ति कह सकते हैं आप उनको। ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोलते हैं उनको। चौथा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न आ गया तो आपको पता ही होगा। तो भारतीय पुनर्जागरण यानी रेनेसां ऑफ, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां के कौन है, या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया? मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यानी लंगान या भूमि व्यवस्था या जो सेटलमेंट था, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने किया? जॉन शोर, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस या मार्टिन बर्ड। तो ये थे आपके थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थायी बंदोबस्त में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट जो सेटलमेंट था उसे कौन संबंधित था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आपकी स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई? बेहद महत्वपूर्ण है। और जो काल कोठरी है ये घटना, इससे कौन जुड़ा है आपको ये भी पता होना चाहिए। जो आपका सिराजुद्दौला है वो जुड़ा था तथाकथित काल कोठरी की घटना से। कब हुई? 1755, 1756 या 1757 या 1758। तो काल कोठरी की घटना 1756 में हुई। और कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं, इसी का परिणाम हुआ जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1756 में काल कोठरी की घटना घटी। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? एक ऐसा मतलब गवर्नर जनरल हुआ भारत में जिसका, इसकी मृत्यु यही हुई और इसका मकबरा ही भारत में है। एक ऐसा गवर्नर, केवल एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसका भारत में मकबरा है। प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर या आजमगढ़। तो कॉर्नवालिस का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9, 1802 की बेसिन की संधि किसके मध्य हुई? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है।
किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और रघुनाथ राव या फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 की बेसिन की संधि हुई। आपको ये भी याद रखना कि बेसिन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुई। अगला प्रश्न देखिए कि किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? तो आंग्ल नेपाल यानी जो एंग्लो नेपाल वार है किसके ज़माने में हुआ या कौन उस समय आपका गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को याद कि दहेज में प्राप्त किया था। किससे? तो पुर्तगाली उससे दहेज में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? बंगाल में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी जो बक्सर के युद्ध के बाद जो लागू हुई और उसी के दरमियान एकदम लूटपाट मची थी बंगाल में, और पूरे खासकर बंगाल कलकत्ता में लूटपाट मची थी द्वैत शासन के द्वारा। इसको किसने समाप्त किया? तो ये थे आपके कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया? एक ऐसा गवर्नर जनरल जिस पे ब्रिटिश संसद पर महाभियोग चलाया गया वो कौन था? ये भी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग? तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर ब्रिटिश संसद, सॉरी हाँ ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग के ऊपर ये मुकदमा चलाया गया। दोनों देखिए ऑप्शन एक ही है, हाँ डी होगा इसका राइट आंसर। ये लॉर्ड हेस्टिंग के ऊपर मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था? हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मराठा वार? तो इससे कौन रिलेटेड था? ऑप्शन देखिए, वेलेस्ली, मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग या सर जॉन शोर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, विलियम बेंटिक के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया? किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया? 1826, 1828, 1829 या 1830? इसका सही आंसर होगा तो दिसंबर, 4 दिसंबर, याद रखिए सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 4 दिसंबर 1829 को समाप्त किया गया। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज रैमसे था? कौन था ये? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शोर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रयू रैमसे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया? 1855, 56, 57 या 1858? तो 11 फरवरी 1856 को, 11 फरवरी 1856 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध प्रांत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तुरंत उसको लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर लाइक कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से कौन संबंधित था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और ज़्यादा माना बेसिक सा प्रश्न है ये। वेलेस्ली, हेस्टिंग, क्लाइव या डलहौजी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये इस सिद्धांत से संबंधित है। वेलेस्ली, हड़प नीति का जो है आपका डलहौजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, हाँ सही है, गोद अधिहनन जो संबंधित है, हाँ सही वेलेस्ली। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसरॉय था? भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके प्रथम वायसरॉय थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? तो किस संधि के द्वारा? जो ट्रीटी ऑफ मंगलोर है, मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और ये कब हुआ? 11 मार्च 1784 को। 11 मार्च
1784 को हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? बूंदीकोट, श्रीरंगपट्टनम, डिंडीगुल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बूंदीकोट में उसका जन्म हुआ हैदर अली का और 7 दिसंबर 1722 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? तो राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? बंगाल, पंजाब, बनारस या सिंध? ये होगा आपका, जिससे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है अभी, तो ये इसका सी राइट आंसर होगा बनारस। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो ये जो आपका कौन सा, तो जो सालबाई की जो संधि है उसके द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सालबाई की संधि के द्वारा हुआ। इंग्लिश और जो आपके विक्ट्री थी 1775 से लेकर 22 तक चल रही थी और 82 में ये सब संधि हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में, उसके आधार पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी थी। कहाँ पे? तो कलकत्ता में की जानी थी और कलकत्ता में हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये है आपका 1776 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये 1772 से लेकर 1785 में था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1772 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? सादत खान, सफदर खान, नासिर जंग या शुजाउद्दौला? तो बक्सर के युद्ध में किस शासक ने हिस्सा लिया था? तो आपके जो शुजाउद्दौला हैं वो अवध के थे, इन लोग लिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अलीनगर की संधि कब हुई? तो अलीनगर की संधि कब हुई? ये कलकत्ता में जो हुआ, कब हुई अलीनगर की संधि? ये आपका 1757 में हुआ। कब? 9 फरवरी 1757। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अगला प्रश्न देखिए, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? आपका जो था 1759, 25 नवंबर 1759 को लड़ा गया। ब्रिटिश और डच के बीच में डचों के बीच में लड़ा गया और फिर यहीं से डच आपके भारत को छोड़ दिए। तो 25 नवंबर 1759, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? 1756, 57 या 58 या 1759? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? तो 1758 में बना। ये नहीं, सॉरी 1757 बना। ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। 32 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1759, 1760 या 1761 या 1762? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो काल था 1749 से लेकर 1754 तक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो या किसी प्रकार, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? 1763, 1765, 1756 या 1777? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि आफ्टर बक्सर वार जो है रिवॉल्ट, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन बी होगा 1765। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो हुए प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ये 1833 के चार्टर अधिनियम से इनको गवर्नर जनरल बनाया गया।
अगला प्रश्न देखिए 36, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो आपके वॉरेन हेस्टिंग हुए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म 1725 में हुआ था। कब हुआ था, सॉरी कब हुआ था मैं बोल देखा, तो 1725 में हुआ था। 38, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप सभी को पता है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में हुआ। और लास्ट क्वेश्चन, प्लासी किस प्रांत में स्थित है? तो जो प्लासी है किस प्रांत में स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है और बक्सर बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो ये था आपका बीए थर्ड सेमेस्टर जो है आपका हिस्ट्री का पेपर HIS 201 आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और रिवाइज कीजिए। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए।